अनिल जी, प्रेस वार्ता की है क्या आपने? मैं मोहम्मद शाह आलम, भारतीय किसान मजदूर संयुक्त मोर्चा अध्यक्ष। आज हमने यहाँ ग्रीन एप्पल होटल में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमारे बड़े भाई चौधरी भोपाल जी उत्तराखंडी हमारे साथ हैं और ये माँ गंगा को लेकर लड़ाई चल रही है और लंबे समय से चल रही। मातृ सदन जो है हरिद्वार, उनके नेतृत्व में ये लड़ाई चल रही है और हम माँ गंगा की जो है अपवित्रता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और इसके लिए जो है कई साधु संतों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। और आज फिर एक हमारे मातृ सदन में संत जो है फिर अपने जो है अनशन पर बैठ गए हैं। आज 10वां दिन है। उनके प्राणों की रक्षा के लिए हम लोगों ने मजबूत कदम उठाया है और हम उत्तर प्रदेश सरकार से भी निवेदन करते हैं कि साधु संतों की उत्तर प्रदेश में सरकार है तो ये संतों की ओर देखें और सरकार से बात करें। ऐसे नहीं होना चाहिए। माँ गंगा की पवित्रता, निर्मलता ये बरकरार रहनी चाहिए और जितने भी वहाँ खनन माफिया हैं जो व्यापार के लिए माँ गंगा को पवित्रता को जो है खंडित करना का प्रयास कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और ये पूरे उत्तराखंड के अंदर जो है सभी जगह खनन बंद होना चाहिए। मातृ सदन के महाराज आज 10वें दिन अनशन पर हैं। उनके रक्षा के लिए हम लोग आज मैदान में हैं और इसके लिए हमें चाहे यूपी से उत्तराखंड से कहीं भी, हमें हर राज्य के अंदर हम इस आंदोलन को बढ़ावेंगे। ये आंदोलन देशव्यापी आंदोलन होने जा रहा है और इसीलिए भारत सरकार से अपील करते हैं कि मातृ सदन की ओर देखें, ध्यान दें और इस पर गौर करें और उनकी समस्याओं के समाधान को जल्द से जल्द निस्तारण करें। प्रदर्शन करेंगे आप उसका मांग? प्रदर्शन भी करेंगे। महाराज मातृ सदन से जो भी आदेश पारित होगा उनके प्राणों को महाराज के बचाने के लिए हम हर संभव और संघर्ष के लिए तैयार हैं। जय जवान जय किसान। बाकी की जानकारी हमारी भोपाल जी देंगे आपको, उत्तराखंड से आए हुए हैं। माँ गंगा की लड़ाई पहले से लड़ते आ रहे और आगे भी लड़ेंगे। भोपाल सिंह हूँ और मैं गंगा के लिए कार्य करता हूँ। जल और जंगल ज़मीन को बचाने के लिए पहाड़ों में और पूरे देश में हम लोग काम करते हैं। आज प्रेस वार्ता हो रही है। ये प्रेस वार्ता हो रही है और अपना परिचय, मेरा एक किसान मंच है जो पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के द्वारा एक किसान मंच बनाया है था, जो उसमें हमारे बीपी सिंह जी, अपने नाम सुना होगा, पूर्व स्वर्गीय, उनका ये किसान मंच है। उसमें राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पर और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर मैं, और इसके अलावा अन्ना हजारे जी का नाम भी आपने सुना होगा, एक वरिष्ठ समाज सेवी है पूरे विश्व में। उनमें जो 11 लोगों की एक सदस्य कमेटी अन्ना जी ने बनाई है, उस 11 कमेटी में एक पूरे देश में मैं भी उनके साथ में हूँ, एक सदस्य के रूप में काम कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि हम लोग जो है कि हमारी जो गंगा माँ है, जो आज आईसीयू के अंदर भर्ती हो गई है, गंगा माँ आज बीमार जो पड़ी हुई है। आप देख रहे होंगे कि जब हिमालय से जब गंगा निकलती है तो वो 17 प्रकार की औषधियों को लेके चलती है, गुणों को लेके चलती है, जड़ी बूटियों को लेके चलती है। किंतु अब क्या हो गया कि हमारी इन सरकारों ने वहाँ पर बड़े बड़े बांध बना दिए और उन बांध की जो झील है, उन झील के अंदर वो जो 17 प्रकार की जो औषधियाँ आती थी, वो झील उसमें समा गई। वो औषधियाँ जब आप गिलास के अंदर एक पाउडर डालोगे तो वो पाउडर नीचे बैठ जाएगा। उसी प्रकार से जब झील बनती है, वो जो औषधियाँ आती है उस झील के अंदर समा जाती है और वो पानी पानी रह जाता है। गंगा गंगा नहीं रहती है, वो एक झील बन जाती है। और झील का पानी आप लोग पीते हैं। आप जिसे कहते हैं ना कि हरिद्वार में हम लोग गंगा जल लेने जा रहे हैं, वो गंगा जल नहीं है, वो गंगा जल नहीं है, वो एक झील का पानी है। वो उस झील के पानी को पी रहे हैं। जो 17 प्रकार की औषधियाँ होती थी, उस औषधियों को, उस जल को पी के हम लोगों का स्वस्थ, हमेशा शरीर स्वस्थ रहता था। हम लोगों को कोई भी बीमारियां नहीं आती थी। जब मैं छोटा बच्चा था, मेरी माँ मुझे कहती थी कि बेटा जी एक बंटी भर के जरा पानी जरा नदी से, गंगा से ले आओ। मैं कहता था माँ ये गंगा का ही पानी क्यों पीते हैं? मेरी माँ बताती थी कि बेटा इसमें बहुत औषधियाँ होती है, दवाइयाँ होती है और इसको हम लोग घर में छिड़कते हैं और इससे हमारे जो घर के जो वाइब्रेशन होते हैं वो पवित्र हो जाते हैं, इसलिए इसको गंगा जल कहा जाता है। तो अब वो औषधियाँ जो है उन झील में समा गई है और वो औषधियाँ पूरे हिमालय से लेकर पूरे गंगा सागर तक जाती थी वो औषधियाँ, और वो खेतों में भी, किसानियों के भी काम आती थी। वही जल किसानों के लिए आपने देखा होगा, छोटी छोटी नहरें जिनसे हम लोग सिंचाई करते हैं किसान लोग, वो किसानों के खेतों में जाती थी और किसानों से, किसानों की जो उगाई हुई फसल है
उसको फसल को, उस धान को, उस अनाज को खा के हम लोग हमेशा स्वस्थ रहते थे। उसमें हम लोग कितना भी यूरिया डाल ले कुछ, वो सारी नष्ट कर देती थी उस यूरिया की बीमारी को। कौन? वही जो जड़ी बूटियाँ होती थी। लेकिन अब विकास के नाम पर, बिजली बनाने के नाम पर हमारी सरकारों ने, बड़े बड़े कंपनियों ने, बड़े बड़े अडानी जी, अंबानी जी जैसे लोग हमारे पहाड़ों में पहुँचे। उन्होंने पूरी ज़मीन को एक्वायर कर दिया। गंगा को कहा कि इतने किलोमीटर तक हमें दे दो, हम यहाँ पर विकास करेंगे, आप लोगों को रोज़गार देंगे, बिजली बनाएंगे, देश को बिजली देंगे। लेकिन वो विकास नहीं, मैं समझता हूँ वो विनाश है। उन लोगों ने उस प्रकृति को छेड़छाड़ करी है। हमारे पहाड़ों में अभी सुना होगा जोशीमठ के अंदर इतनी बड़ी आपदा आई, सिर्फ उन्हीं के कारण जो है। अब हमारे वहाँ पर जो ट्रेन भेजी जा रही है, और जब वो ट्रेन वहाँ जाएगी उन पहाड़ों के अंदर, जब वो पहाड़ों के अंदर हिलेगी, वो पहाड़ी हिलेगी, पहाड़ियाँ दरकेगी। और मैं समझता हूँ वो जो हमारे मोदी जी जो ट्रेन ले जा रहे हैं पहाड़ों में, वो सफल नहीं हो पाएगी। अभी आप कुछ समय, कुछ सालों के बाद देखते रहो, हमारे पूरा पहाड़ खत्म होगा। जब पहाड़ खत्म होगा, हिमालय खत्म होगा, तो पूरा देश भी खत्म हो जाएगा। तो इस चीज़ को लेके हमारे मातृ सदन हरिद्वार में 3 संत शहीद हो गए। आपने प्रोफेसर GD अग्रवाल जी का नाम सुना होगा। IIT के प्रोफेसर थे, जिन्होंने संन्यास धारण किया था, और उन्होंने 111 दिन तक मातृ सदन में तपस्या करी थी गंगा के लिए, और उनको पुलिस 111 दिन के बाद उठा के ले गई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। इसी प्रकार से एक निगमानंद जी एक संत हुए, वो भी इसी प्रकार से शहीद हुए गंगा के लिए। नागनाथ जी शहीद हुए उसी मातृ सदन के अंदर। और आज चौथे संत, आजकल एक संत और वहाँ पे बैठे हैं। तो उन संत के प्राणों की रक्षा के लिए कल हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी जो हरिद्वार में कल आए थे, मैंने उनसे कहा था, तो उन्होंने एक बयान दिया था कि उनके प्राणों की रक्षा होनी चाहिए और खनन बंद होना चाहिए, पहाड़ों में बांध नहीं बनने चाहिए। शंकराचार्य जी का कल का बयान है ये लोग। और इसी चीज़ को भारतीय जनता पार्टी जो कहती है, गंगा और गाय के नाम पर, गंगा, गाय और राम के नाम पर जो है इन्होंने सरकार बनाई। हम भी उनके साथ रहते थे, हम भी गाय और गंगा के नाम पर रहते थे। लेकिन जब से वो सत्ता में आए, गाय को, गंगा को सब भूल गए। अभी एक उनके सांसद ने कल परसों की जो आवाज़ को संसद के अंदर उठाया था, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने, मैं उनका भी धन्यवाद करूंगा। कोई एक दो व्यक्ति कोई है तो सही वहाँ पे, अन्यथा जैसे कि मोदी जी कहते कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया, गंगा के नाम पर ही आप लोग जो है हमेशा सरकार में आए, सत्ता में आए। लेकिन जो संत जब गंगा के नाम पर बैठते हैं, गंगा के रक्षा के लिए बैठते हैं कि गंगा पे कानून बनाया जाए, देश की संसद के अंदर एक कानून लाया जाए कि गंगा को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाए, गंगा को माँ का दर्जा दिया जाए। लेकिन आप लोग उसमें हमेशा पीछे हट जाते हैं। स्वामी सानंद जी का जो ड्राफ्ट था, जो बनाया था उस टाइम, वो आज ज्यों का त्यों धरा हुआ। से सभी भाई बहनें लोग जो है माँ गंगा की रक्षा के लिए, गंगा की अविरलता के लिए हम लोगों का साथ दें। धन्यवाद। चौधरी मोहम्मद शाह आलम, भारतीय किसान मजदूर संघ मोर्चा अध्यक्ष। हरिद्वार उत्तराखंड में जो है माँ गंगा को लेके, उसकी निर्मलता को लेके जो है एक आंदोलन चल रहा है मातृ सदन के द्वारा। और अभी पिछले हफ्ते भी हम लोग हरिद्वार गए थे, तो वहाँ की सरकार और प्रशासन पूरी तानाशाही पे है। और मातृ सदन में दयानंद महाराज जी जो हैं वो आज 10वां दिन है, अनशन पर हैं और सरकार मौन है। तो कल कुछ अधिकारी वहाँ पे पहुँचे मातृ सदन, और उन्होंने एक लेटर लिखत में दिया कि खनन को रोका जा रहा, माँ गंगा को बचाया जा रहा। लेकिन रोका जाना मकसद नहीं है, उसे ख़त्म किया जाए। जो भी इन्होंने टेंडर वहाँ छोड़ रखे हैं हरिद्वार क्षेत्र में, तो गंगा को जो है पवित्र रखा जाए। ये जो व्यापारी लोग वहाँ खनन कर रहे, इसका हम विरोध करते हैं और मातृ सदन को हम पूरा समर्थन करते हैं। तन मन धन से भारतीय किसान मजदूर संघ मोर्चा मातृ सदन के साथ है। हमारे बड़े भाई भोपाल चौधरी साहब यहाँ उत्तराखंड से आए हुए हैं और इनके साथ हमारा पूर्ण समर्थन है। जय जवान जय किसान। हरिद्वार और देहरादून के जसपाल चौहान जी, इसके अलावा